बच्चों, मैं बालकृष्ण द्विवेदी आपका आपके प्यारे से अपने YouTube चैनल बीके सर हनुमत क्लासेस में स्वागत करता हूं। और कल हम लोगों ने हेलो एल्केन के पहले लेक्चर में जो था बनाने की विधियां, उनके नाम और उनमें कौन सी समानता पाई जाती है पढ़ रहे थे। और बनाने की विधियों में दो विधियों को हम लोगों ने पढ़ा था। पहले के लिए पढ़ा था कि प्राइमरी एल्कोहल की जो थी PCl3, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया था और एल्किल क्लोराइड बनाया था। आगे दूसरे प्रोसेस में बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराया था कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में और एल्किल ब्रोमाइड बनाया था। आज उसी कड़ी में आगे तीसरी मेथड है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा। और इसमें सिंपल एग्जांपल जो है एथिलीन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड देन इट फॉर्म एथिल ब्रोमाइड। एथिलीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, जो रिएक्शन आपका लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr CH3 CH2Br। बट इन केस ऑफ असिमेट्रिक एल्कीन, असममित एल्कीनों के संदर्भ में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली नहीं होता। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन सिंपल नहीं होता है और उसमें क्या होता है कि दो रूल्स आते हैं। एक मार्कोनी-काप्स का रूल आता है और दूसरा पेरोक्साइड इफेक्ट आता है। तो किन कंडीशंस में मार्कोनी-काप्स रूल फॉलो करते हैं और किन कंडीशंस में पेरोक्साइड इफेक्ट, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो मार्कोनी-काप्स नॉर्मल कंडीशन में, जैसे यहां देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ पेरोक्साइड एरो पर, अगर पेरोक्साइड लिखा है तो हम पेरोक्साइड इफेक्ट पे जाएंगे। ऑक्सीजन लिखा हो और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो नॉर्मल कंडीशन में हम जो है मार्कोनी-काप्स रूल से करेंगे। सबसे पहले मार्कोनी-काप्स रूल जानते हैं क्या होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड ऑन asymmetric carbon, then the negative part of hydrogen halide takes place on those carbon of double bond which has lesser number of hydrogen atom। मार्कोनी-काप्स के नियम के अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग मींस हैलोजन एटम डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जैसे जब हम प्रोपीन पे HBr की एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन कराते हैं, देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। हमने क्या लिखा कम वाले पर, तो कम वाले पर यह हाइड्रोजन एटम इस पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन एटम इस पर जुड़ेगा। देखिए CH3 CHBr CH3 और इस कंपाउंड को हम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। In other case, if hydrogen halide is added on alkene in the presence of oxygen or peroxide like benzyl peroxide, मतलब अगर एथिलीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन पेरोक्साइड या ऑक्सीजन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में पेरोक्साइड और बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो वो थैलेस इफेक्ट के तहत, पेरोक्साइड इफेक्ट के तहत आता है। और पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पेरोक्साइड इफेक्ट, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड ऑन asymmetric alkene in presence of any peroxide like benzyl peroxide, then the negative part of hydrogen halide is attached on those carbon of double bond which has higher number of hydrogen atom। पेरोक्साइडों की उपस्थिति में जब कराते हैं तो पेरोक्साइड प्रभाव के तहत कराते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव यह कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग युग्म बंध के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। और देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr जब किया हमने तो ये निगेटिव पार्ट इस पर जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट इस पर जुड़ेगा और CH3 CH2 CH2Br और इसको हम नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो ये रहा पूरा
addition of hydrogen halide on alkene in case of symmetric alkene and in case of asymmetric alkene. Next, और बनाने की जो चौथी विधि है हैलाइडों के विनिमय द्वारा बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। देखिए एल्किल क्लोराइड है, इसकी सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है और NaCl, CH3CH2Cl प्लस NaI, एसीटोन की प्रेजेंस में CH3CH2I प्लस NaCl मीन्स एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बन गया। इसी तरह से जब एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्किल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड से, एल्किल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं एसीटोन सॉल्यूशन में तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है और सोडियम ब्रोमाइड निकलती है। उसका एग्जांपल CH3CH2Br प्लस NaI इन एसीटोन सॉल्यूशन CH3CH2I प्लस NaBr। हम लोगों ने बनाने के लिए एल्किल हैलाइड बनाने के लिए 4 विधियां पढ़ डाला। पहली विधि में पढ़ा था एथेनॉल की या प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से कराया था। दूसरे प्रोसेस में जो था हम लोगों ने बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन लिया जिसमें सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की ब्रोमीन से रिएक्शन कराया कार्बन टेट्राक्लोराइड की सॉल्यूशन की उपस्थिति में। तीसरे मेथड में बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन और उसमें पेरोक्साइड इफेक्ट और मार्कोनी-काफ रूल के बारे में पढ़ा। और इसके बाद बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलाइडों के विनिमय द्वारा और इस रिएक्शन को फिंकल-स्टीन रिएक्शन या कोनाट-फिंकल-स्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आगे इसमें हम लोग इनके बॉन्डिंग नेचर के बारे में कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या नेचर होती है, एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होती है, और इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके क्या यूजेज हैं वो आगे के वीडियोज में मिलेगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।